गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में वर्ष के अंतिम दिन हत्या की वारदात से सहम उठा। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ निवासी आर्किटेक्ट फिरोज का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव रखकर हंगामा करते हुए अजमतगढ़ चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं घटना की सूचना के बाद प्रभारी एसपी शैलेंद्र लाल ने चौकी प्रभारी अजमतगढ़ लाल बहादुर को निलंबित कर दिया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ निवासी फिरोज अहमद का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस मामले में युवती ने एक दिन पूर्व अजमतगढ़ चौकी पर दुष्कर्म की तहरीर दी थी। आरोप है कि अजमतगढ़ पुलिस चौकी के प्रभारी इस मामले में अवैध धन की उगाही कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने फिरोज अहमद के घर पर पहुंचकर रुपयों की मांग करने के साथ ही गाली गलौज किया। इसके बाद फिरोज का शव उसके घर से 100 मीटर दूर स्थित एक मंदिर के पास से बरामद हुआ, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं प्रभारी एसपी शैलेंद्र लाल ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अजमतगढ़ चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। मामले 3 साल से मेरे आदमी के साथ रहती थी और हमेशा धमकी देती थी कि मैं जहर खा लूंगी, जहर खा लूंगी। हम लोगों को 3 साल से, हम 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को नहीं देख रही थी, हमको भी नहीं देख रहे थे। छोड़ दिए थे 3 साल से। हम लोग सबर कर जाने दिए, नहीं देख रहे हैं, छोड़ दिए थे। लेकिन अब आते थे, जाते थे, चले जाते, मारते थे, पीटते थे, हमेशा चले गए। और उसके बाद हमेशा फोन करती थी, उनको घर पे रहने नहीं देती थी। कल आई है पुलिस चौकी पे, तो थाने पे रिपोर्ट लिखवाई है। लिखवा के 1 घंटे बैठी है। उसके बाद पुलिस लेके आई है यहाँ पे पुलिस अपना रोना धोना शुरू कर दिया, अपना पतिया रही थी। और उसके बाद वो कह रहे थे, हम लोग बोल रहे थे तो पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, गाली दे रहे थे पुलिस वाले। पुलिस पे क्या आरोप है? पुलिस पे क्या कहना है? पुलिस ने और हाथ उठाया था मारने के लिए। टोटल काम उस पुलिस वाले का है। ऐसा नहीं दोगे तो सोच लेना बहुत बुरा। ये कल निशा कनौजिया द्वारा जो लाटघाट के रहने वाले 376 की तहरीर फिरोज़ नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 47 साल है इनके विरुद्ध दी गई थी। इसके उपरांत आज डेड बॉडी मिली है, यहाँ मंदिर के निकट यहाँ मिली है अजमतगढ़ में। सब स्पष्ट कारण जानने के लिए कि मृत्यु का क्या कारण है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा पंजीकृत पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर फिलहाल ये चौकी इंचार्ज पे आरोप लगे, सर उन पे क्या कार्रवाई की गई? जो कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अभद्रता करी है, इस सिलसिले में उनको निलंबित कर दिया गया है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और तहरीर आएगी बिल्कुल निष्पक्ष विवेचना कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 30 दिसंबर को मेहनगर थाना क्षेत्र के तिलसड़ा गांव निवासी रवि प्रकाश सिंह ने सिधारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके निर्माणाधीन मकान में रखे सामान को सिधारी थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गाँव निवासी 3 लोग चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश में जुट गई। इस बीच सिधारी थाने पर तैनात उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के सामान के साथ तीनों अभियुक्त गिरधरपुर स्थित पंचायत भवन के पास मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर तीनों अभियुक्तों उमेश गौतम, सुनील कुमार व शनि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की टुल्लू पंप, सरिया सहित अन्य सामानों को बरामद कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात उपनिरीक्षक अवधेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवध अधिनियम में वांछित अभियुक्त छतवारा मोड़ स्थित कलिंदर बस्ती के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक अवधेश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त 1 लाख मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के बरामदपुर गांव का निवासी। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तरमा थाना
पर तैनात उप निरीक्षक जावेद अख्तर अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक शवशैया युक्त अस्पताल के पास असलहा लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक जावेद अख्तर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त नारायण सिंह उर्फ बच्चा सिंह गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के गदाईपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 30 दिसंबर को जहानागंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ एक युवक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात निरीक्षक विकास पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर निरीक्षक विकास पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अनुज कुमार को क्षेत्र के भुजई स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले की सिधारी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि मादक पदार्थों की बिक्री करने के मामले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त ब्रजेश यादव को उसके घर सलारपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक खंडवारी नहर पुलिया के पास असलाहा लेकर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त राजकुमार सरायमीर थाना क्षेत्र के पूना पोखरा गांव का निवासी। आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक स्थित दक्षिण मुखी देवी का 2 दिवसीय श्रृंगार उत्सव की शुरुआत हो गया। श्रृंगार उत्सव के दिन मंदिर परिसर में कई दिनों से तैयारी चल रही थी। सुबह से ही आकर्षण रूप से सजाए गए मंदिर में पहुंचकर भक्तों ने दक्षिण मुखी देवी का दर्शन पूजन किया। भीषण ठंड व गलन के बीच शनिवार को दिन में धूप निकलने पर मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा। दक्षिण मुखी देवी मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान में हर वर्ष देवी का वार्षिक श्रृंगार व 56 भोग उत्सव आयोजित किया जाता है। उत्सव की तैयारी मंदिर परिसर में कई दिनों से चल रही थी। शुक्रवार की देर रात तक साज सज्जा से लेकर सारी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया। शनिवार की सुबह मंदिर का कपाट खुलते ही मां के आकर्षक श्रृंगार के दर्शन को लेकर लोगों का रेला उमड़ पड़ा। ठंड के चलते सुबह के वक्त भीड़ कुछ कम थी, लेकिन दिन में धूप निकलते ही देवी भक्तों का रेला मंदिर पर दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ा। 2 दिवसीय उत्सव के तहत प्रबंध समिति ने आकर्षक सजावट करवाई है। फूलों और झालरों से सजा माता का दरबार राखते वक्त काफ़ी आकर्षण लग रहा था। मंदिर समिति ने मां के भव्य श्रृंगार के साथ ही 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया है। वार्षिक श्रृंगार है और इसमें 56 भोग लगता है। वार्षिक श्रृंगार के दिन माता जी का भव्य श्रृंगार किया जाता है, जिसमें उनका वस्त्र भी जो है वो अलग से बनाया जाता है। मेवे का वस्त्र है जिसमें बिस्किट लगा हुआ है, बादाम है, काजू है और गोल्डन कॉइन का बिस्किट है और माला फूल से सजी रहती हैं माता जी। लोग दक्षिण मुखी देवी के भव्य श्रृंगार में आए हैं। इस श्रृंगार में हमारे शरद भैया जो यहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने जिस तरह से भव्य श्रृंगार कराया है माता रानी का, आज 2022 का अंतिम दिन है। आज हम इस वर्ष की विदाई और आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपने समस्त आजमगढ़ वासियों। 2022 का अंतिम दिन है। अब कल से 2023 शुरू होगा और माँ देवी से, दक्षिण मुखी देवी से प्रार्थना करूंगा कि इस पूरे आजमगढ़ पर आपका आशीर्वाद रहे, कृपा बनी रहे कि नया उत्तरोत्तर जो है यहाँ के सभी लोगों के लिए कुछ एक अलग से अपने अपने जीवन में लोग एक नया आयाम दें, एक नई चीज़ को सीखें और सब लोग अच्छे ढंग से सोचें,
सबके लिए अच्छा सोचे। आजमगढ़ जिला सूचना कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी सुरेश राम 31 दिसंबर 2022 को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जिला सूचना कार्यालय में एक समारोह के रूप में उन्हें विदाई दी गई। अपने उद्बोधन में जिला सूचना अधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के लिए एक अनिवार्य व्यवस्था है जो सेवा में आने के दिन ही निश्चित हो जाता है। उन्होंने सुरेश राम के द्वारा विभाग में दी गई लगभग 34 वर्ष अनवरत सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया तथा उन्होंने धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुरेश राम द्वारा जनपद महाराजगंज, मऊ, आजमगढ़ में सेवा दी गई। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी की तरफ से सुरेश राम को प्रतीक चिन्ह व शाल देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन पांडे, वीरेंद्र कुमार सरोज एवं कार्यालय के सभी कर्मियों द्वारा उनकी सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु, रोजगार बंधु, एकल मेज व्यवस्था, औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक संपन्न हुई। उद्योग बंधु की समीक्षा में उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि चौक से पहाड़पुर व दलाल घाट से हर्रा की चुंगी तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाना है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि टेंडर की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कराकर सड़क निर्माण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उद्यमियों द्वारा विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने उद्यमियों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित करने हेतु आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंक के प्रबंधकों एवं उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि आपस में समन्वय स्थापित कर बैंक में योजनाओं से संबंधित लंबित सभी प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की भी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योग विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे सभी लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली स्थित श्री शिव श्याम मंदिर परिसर में 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसी के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। कलश यात्रा पुरानी कोतवाली से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक जय मां अम्बे सेवा समिति के पदाधिकारी अमित वर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर से शुरू हो रहे श्रीमद् भागवत कथा में श्रीधाम वृंदावन से कथावाचक पंडित श्री श्रवण कुमार जी महाराज के द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा, जो बीते 6 जनवरी तक चलेगा। तो वहीं 7 जनवरी को भव्य भंडारे के आयोजन के साथ इसका समापन होगा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है शिव श्याम मंदिर पुरानी कोतवाली, और उसी के कथा प्रारंभ होने के पूर्व जो कलश यात्रा निकाली जाती है उसी को उपलक्ष्य में यात्रा निकाली गई। ये कथा आज शाम 5 बजे शुरू होगी, मतलब 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक चलेगी। शाम को 5 बजे चलेगी और 7 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है।